गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, एक मिनट रुक जाओ। ओके सर। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया सर, आप बताइए। सही, मस्त मस्त। एक मिनट रुक जाओ आप लोग। सर आज केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट होगा। हाँ जी, केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट होगा आज। केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट होगा। एक मिनट रुक जाओ आप लोग। आज ये बताओ, किसी का क्या डाउट है? एक बार बताओ। प्रतिष्ठा ने मुझे कुछ क्वेश्चन सेंड किए, मैं देख लेता हूँ एक बार। प्रतिष्ठा के ये क्वेश्चन है, मैं इसको देख लेता हूँ। क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर। Yes, sir. कौन सा क्वेश्चन है प्रतिष्ठा? ये वाला? सर दोनों। दोनों? ठीक है। ये बताओ, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ, ध्यान से देखना आप लोग। कुछ ऐसे दिया हुआ।
SN2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में चला गया, Sn में चला गया। क्या यह रिडक्शन वाला है क्या, यस रिडक्शन सर। ठीक है। SN4 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लेके Sn में चला गया, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, SN2 प्लस से 2 में कितना दिया हुआ है, इतना कुछ दिया हुआ है, और SN4 प्लस से इसमें कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब दिया हुआ है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर SN4 प्लस से SN2 प्लस में बता दो, कुछ ऐसे। तो आप बताओ, दो का दिया हुआ है, इस दो की हेल्प से हमें निकालना है, कैसे करोगे आप लोग। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सर सेकंड है। और ये बताओ हमारे पास जो इक्वेशन थर्ड निकालना है उसमें क्या दिया हुआ है, SN4 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जाएगा, SN2 प्लस में जाएगा, यही निकालना है ना। तो पहले और दूसरे की यस हेल्प सर। से तीसरा वाला निकालना है। सर ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को रिवर्स कर देंगे। क्या, बताओ आप लोग। क्या बोल रहे हो आप क्या बोल रहे सर हो। मैं कह रहा हूँ सर ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को रिवर्स कर देंगे ना तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में हो जाएगा फिर। देखो अब क्या चीज क्या बोल रहे, एक बार और फिर से बोलना। सर मैं कह रहा हूँ ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को रिवर्स कर देंगे ना तो इसको काट के फिर ये इक्वेशन बन जाएगी थर्ड वाली। बिल्कुल बिल्कुल यही करना पड़ेगा, ठीक है, यही करना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हम हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास कुछ ऐसे। अब देखो फर्स्ट वाले को हम रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा, ठीक है क्या। अब रिवर्स करेंगे तो जो -140 दिया कितना दिया जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 0.140 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, यही हो जाएगा। और यस हमारे सर। पास यह रिएक्शन बन जाएगा। तो हमारे पास इसका हो जाएगा, नीचे वाले का हमारे पास कितना दिया हो, नीचे वाले का 0.010 दिया हुआ कुछ है। यस सर। कुछ ऐसे है ना, डन है क्या। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट जस्ट रुक जाओ। देखो अब सिंपल सी बात, इसमें हमें करना क्या, ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से देखना। ये सब चीज है कि हो गया क्या। अब इसमें ये बताओ आप लोग कि हमने एक पढ़ा था, क्या चीज पढ़ा था, G1 प्लस G2 इक्वल टू G3, कुछ ऐसे ही पढ़ा था ना। एक हमने आपको यस एक सर। क्वेश्चन बताया था। ये बताओ G1 वाले में हमारे पास क्या है, -NF E1, उसके बाद हमारे पास क्या है, -NF E2 E2 इक्वल -NF E3। E3। क्लियर है क्या। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और एफ भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। डन है क्या, डन है। यस सर। अब ध्यान से देखो कि हमारे पास पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, दो। और E1 की वैल्यू कुछ दिया हुआ क्या, 0.140 प्लस। दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, चार। और E2 की वैल्यू कितनी दी हुई, 0.010। डन है क्या, डन। यस और सर। तीसरे वाले में दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो 2 × E3 हमें पूछा है। तो आप बताओ निकल जाएगा क्या, एक बार कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है आप लोग, कैलकुलेट करके बताओ।
सर 16 आ रहा है। क्या बोल रहे हो आप लोग? 16 आ रहा है सर। आंसर कितना आ रहा है? 16. आंसर भी सही आ रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। और कौन सा बचा हुआ था? और नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ था ना? सर एक इसी में और नीचे है। अब देखो, अब इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ, ध्यान से देखो। पहला हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन गैस से ले किस में जा रहा है? हाइड्रोजन H प्लस में जा रहा है, यानी H2 से किस में जा रहा है बताओ जरा? 2H प्लस में जा रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा क्या, बोलो? यही होगा ना? और Yes, sir. उसके बाद हमारे पास किस में जा रहा है? कैथोड वाला क्या है हमारे पास? कॉपर। 2 प्लस से किस में जाएगा बताओ? कॉपर में जाएगा। कॉपर। इसके लिए जो हमारे पास ई सेल की जो वैल्यू दी हुई है ना, 0.31 दिया हुआ है, ठीक है। द पीएच ऑफ द एसिडिक सॉल्यूशन इज फाइंड टू बी 3। जो एसिडिक सॉल्यूशन है, यानी कि पहला वाला डब्बा है, उसका पीएच कितना पाया गया बताओ? पीएच कितना पाया गया? 3। 3 पाया गया, ठीक है। वेयर एज द कंसंट्रेशन ऑफ सीयू, सीयू का कंसंट्रेशन कितना है? 10 पे पावर माइनस एक्स दिया है, तो हमसे एक्स पूछा है। आप बताओ, जब पीएच 3 पाया गया है तो एच प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा? पीएच इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग एच प्लस का कंसंट्रेशन। तो माइनस Yes, sir. पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉग एच प्लस। तो -3 बराबर क्या हो जाएगा? लॉग एच प्लस। तो एच प्लस बराबर क्या हो जाएगा? 10 पे पावर -3 हो जाएगा, क्या बताओ? तो आप बताओ, एच प्लस का भी कंसंट्रेशन निकल गया, और किसका कंसंट्रेशन निकल गया? कॉपर का भी। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करें, क्या बताओ? बोलो, कर लेते हैं। ये बताओ, हमारे पास ई सेल बराबर क्या होता है? ई नॉट सेल, ई नॉट सेल -0.0591 डिवाइड बाई एन। एन। एन कर लो, एन कर लो फिलहाल, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो तो वैसे एन ही होगा, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान से देखो। हमारे पास यह इसी से बना होता है, ध्यान से देखो, इसी से बना होता है। 2.303 आर टी बाई एन एफ, ठीक है। इसी से फॉर्मूला होता है। लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आएगा? H प्लस वाला आएगा, और H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना निकाला हूं? 10 पावर -3। आप बताओ, इसका कोफिशिएंट 2 है तो 2 पावर कर दूं? यस सर। कर यस देता सर। हूं। और डिवाइड बाई कॉपर का कंसेंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 10 पे पावर -6, कुछ ऐसे ही दिया हुआ ना? बताओ आप लोग। यस सर। ऐसे ही दिया हुआ है। तो अब देखो, हमारे पास ई नॉट सेल की वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो 0.34 माइनस 34। इतने की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.06 डिवाइड बाई 2। एन की वैल्यू 2 है ना, और इतने की वैल्यू इतना दिया हुआ है, ठीक है। लॉग, अब ऊपर हो जाएगा 10 पे पावर -6, और नीचे 10 पे पावर -x। आप बताओ, नीचे 10 पे पावर -x, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +x हो जाएगा क्या, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, बोलो। यस सर। तो हम कितना सीधा 10 पे पावर x-6 कर दे क्या? यस यस सर। सर। कर दे, कर देते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे ई सेल की वैल्यू दिया हुआ है, 0.31 दिया हुआ है। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? -0.03 हो जाएगा, और ये माइनस ऑलरेडी है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। इधर इसको मल्टीप्लाई कर देगा, क्या 0.06 हो जाएगा, देखो। अरे बताओ यार, कॉपी पेन निकालो। यस सर। थोड़ा मैं जल्दी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मतलब उड़ा उड़ा के कर रहा हूँ। ये बताओ, इससे यह कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा क्या? 1। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? log 10 लिख सकते हैं। यस सर। log 10 माइनस x-6। अब ये बताओ कि log दोनों साइड है, तो log हटा देंगे तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 पे पावर x-6 हो जाएगा। और 10 पे पावर 1 यस लिख सर। सकते हैं क्या? ये बताओ, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x-6 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 आएगा। देखो एक बार आंसर कितना दिया हुआ है, आंसर देख के बताना जरा। सर मैंने भी एक क्वेश्चन भेजा है। देख ले रहा हूँ।
यस सर। आगे क्या? यस सर। तो ना आप लोग थोड़ा सा प्रोसेस को आगे लेके चलोगे ना तो आराम से आ जाएगा, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ। जस्ट एक मिनट रुक जाओ, आप लोग 1 मिनट रुक जाओ। क्या क्वेश्चन सेंड किया था आपने? एक बार देख लेता हूँ उसको। एडिस आपने सेंड किया है? यस सर। देखो, द इतना ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाफ सेल, अब ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है? यह वैल्यू दिया हुआ और डिफरेंट टाइप ऑफ हाफ सेल, ए के लिए इसकी वैल्यू इतनी है, बी के लिए इतनी वैल्यू है, सी के लिए इतनी वैल्यू है, डी के लिए इतनी वैल्यू है। हमसे क्या पूछा? वेयर इज ई इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विच ऑफ द एबव हाफ सेल वुड बी प्रीफर्ड टू बी यूज एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। देखो, रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम उसी का यूज करते हैं ना जिसका डेल्टा ई बाई टी क्या हो, सबसे मिनिमम हो। तो सबसे मिनिमम किसका है, देख के बताओ। सर सी का। सी का। एक बार आंसर देखो क्या है। जिसका मिनिमम होता है उसी का रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेके यूज करते हैं हम लोग। यस सर, सी है। क्या सबको क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. और भी किसी का कोई क्वेश्चंस वगैरह हो सेंड कर दो। मिश्रा, हाँ सेंड कर दो। बताओ आप लोग। सर भेज दिया मैंने आपको क्वेश्चन। देख ले रहा हूँ मैं। एक बात ना, मैं इसको
आप लोग जरा इसको करके बताना क्या आ रहा है। कौन सा आंसर दिया, सेकंड आंसर दिया हुआ है क्या? सर थर्ड। आयोनाइजेशन ऑफ सॉलिड मेटल एटम। आंसर देखिए इसका क्या रीजन दिया हुआ है। एक बार मैं देख लेता हूँ थोड़ा और भी कंफर्म हो जाता हूँ। भेज दो इसका जो रीजन दे रखा है। क्या? सर जो रीजन दे रखा है मैंने चैट में भेजा है, ये रीजन दिया है सर ने। देखो लिखा हुआ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज आइसोलेटेड हाइड्रेशन एंथैल्पी एन एलिमेंट स्टेट गैस स्टेबल। इस वैल्यू को याद कर लो। पता है क्या, कुछ कुछ क्वेश्चन कभी कभी थ्योरेटिकल आ जाता है, समझ रहे हो दीपांशी? जैसे कि हमारे पास पी ब्लॉक वगैरह में होता है ना कि कुछ कुछ क्वेश्चन Yes, हमें sir. याद करने पड़ते हैं, थ्योरेटिकली आ जाता है, तो आप इसको याद कर लो। ओके सर। कुछ कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकली आ जाता है, तो इसलिए ना देखो डिफरेंट टाइप के पीवाईक्यू करने में यही बेनिफिट होता है कि हमें ना कि ज्यादातर कि हमें कई अलग अलग टाइप के पीवाईक्यू कर लेंगे ना, तो कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि आपका 90% पूरा ट्रेंड चलेगा, लॉजिक पे चलेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बिना लॉजिक का आ जाता है। ठीक है? यस सर। और ये आपको ना एनसीईआरटी में मिलेगा ना कहीं नहीं मिलेगा। ये बस एक साल आ जाता है ना, तो मुश्किल से 10% बच्चे इसको कर पाएंगे, बाकी मैक्सिमम छोड़ ही देंगे अगर नहीं पढ़े, अगर नहीं कुछ जानते होंगे तो। ये प्रोसेस आप याद ही करो। और भी किसी का है? और सर एक इलेक्ट्रोलिसिस वाला था, उसमें प्रोडक्ट बताना है, तो वो वाले भी लर्न ही करने पड़ेंगे। हाँ वो वाला भी लर्न करना पड़ेगा। उसमें मैंने ना कल पीडीएफ आप लोग को सेंड किया था, यस सर। उसमें आप देखोगे H2SO4 का हाइड्रोलाइसिस है, वाटर का हाइड्रोलाइसिस है, NaCl का हाइड्रोलाइसिस, हर एक चीज का अलग अलग हाइड्रोलाइसिस है। तो आप 2 बार पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, और उन्हीं में से गिन चुन के पूछेगा और कहीं एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा। ओके सर। सर इसमें जो है ना, इसमें ब्राइन सॉल्यूशन का पूछ रखा है। इसका आप ब्राइन। ब्राइन सॉल्यूशन जानते हो, क्लास 10th में पढ़े हो, NaCl को ब्राइन बोलते हैं ना। अच्छा ओके सर। यस सर। क्लास 10th के एनसीईआरटी में दिया होगा, पढ़े हो आप लोग? यस सर, भूल गई थी। हाँ पढ़े होगे। तो कभी कभी देखो ब्राइन वर्ड ना कहीं यूज नहीं किया गया है हमारे क्या बोलते हैं 11th 12th में, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें है ना छोटा मोटा इधर उधर से पूछ देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ब्राइन NaCl ही होता है। ठीक है? ओके सर। और भी किसी का कुछ है? और भी किसी का कुछ है तो पूछ सकते हो। बताओ बताओ, किसी और का कुछ है क्या? आप लोग पूछ सकते हो किसी का कुछ भी डाउट्स हो तो। किसी को कुछ टॉपिक समझना है वो भी पूछ सकता है। अगर किसी को कोई टॉपिक वगैरह भी समझना है तो वो भी पूछ सकता है। अगर किसी को कुछ टॉपिक वगैरह समझना है तो भी पूछ सकता है। बताओ आप लोग। दीपांशी ने बता दे रहा हूँ ना, मेरे को बता दे रहा हूँ। एक मिनट क्यों?
दिख रहा है क्या सबको? यस सर। लिखा हुआ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? कापा बोलते हैं ना। Yes, sir. 0.0025। ये पहले तो मोल दिया हुआ है, ये सी का वैल्यू दिया हुआ है, या फिर एम बोल लो या फिर सी बोल लो, ठीक है, सी बोल लेते हैं। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के कितना दिया हुआ है? 5 इंटू 10⁻⁻5 एट सर्टेन टेम्परेचर। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिडिक एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब के ए का वैल्यू पूछा है, कैसे निकालोगे ये? कोई फॉर्मूला पता है? सोचो इसके लिए, कोई आप लोग को फॉर्मूला पता है? देखो, मोलर लिमिटिंग कंडक्टिविटी, यानी कि हमारे पास इसका भी वैल्यू दे दिया, 400 दे दिया। कोई फॉर्मूला पता है कैसे निकालेंगे? सर पहले अल्फा Sir, निकालना Ka equals to C alpha square upon 1 minus alpha में सर ये जो सर कांस्टेंट की वैल्यू होती है ना अल्फा की, लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m, कंसीडरिंग जो करके मोलर सर अपने लिमिटिंग जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी होता है ना, वो इनफाइनाइट डायल्यूशन पे होता है, ठीक है, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे। अगर आपको पता है क्या, इससे आप लेमडा m निकाल लो। ये तो इनफाइनाइट वाला दे दिया, या बिना इनफाइनाइट वाला दे दिया। और अल्फा बराबर क्या होता है? लेमडा m डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट वाला। तो ये देखो कितना है हमारे पास, कैसे निकलेगा? ऊपर वाला कैसे निकलेगा देखो जरा। सर कापा इंटू 1000 वो सॉरी क्या हमारे पास कैसे निकलेगा? k इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m, कुछ ऐसे निकलेगा ना। k का वैल्यू दिया हुआ है 25 इंटू 10 पे पावर क्या कर सकते हैं? -4 इंटू 10 पे पावर 3 हो जाएगा। और m की वैल्यू कितनी है? ये सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया इसको। ये m की वैल्यू हमारे पास कितनी है? m की वैल्यू हमारे पास 25 इंटू 10 पे पावर क्या है? -4 है। और k की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10 पे पावर क्या है? -5 है। कुछ ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। Yes, ये sir. कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स में, यह इसको कैंसिल आउट कर देगा, ऊपर भी कैंसिल आउट। ऊपर कितना बचेगा हमारे पास? 100 बचेगा, नीचे 5, क्या 20 आएगा क्या? यस सर। Yes, sir. 20 आएगा। अब ये बताओ फिर अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 20 20। डिवाइडेड बाई 400, 1/20 आ जाएगा क्या? यस सर। अब ये बताओ कि ए बराबर क्या होता है? हमने आयनिक कांस्टेंट पढ़ा था, सी अल्फा स्क्वायर होता है। बताओ, अरे आयनिक Yes, कांस्टेंट sir. माइनस अल्फा नहीं आएगा। क्या? सबसे बड़ी बात है, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना, वो डिपेंड करता है कि वो कितना। अब ये बताओ, या अगर देखो यही डिसाइड करेगा कि 1 माइनस अल्फा आएगा कि नहीं। कितना परसेंट टूटा ये बताओ, डिवाइड करोगे कितना आएगा? डिवाइड करोगे कितना आएगा? 0.05. आप ऊपर 100 इंटू 10 पे पावर -2 कर लो, और यहाँ पे 20 कर लो, तो यह कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 0.05 आएगा, यस यानी सर। 5% आ रहा है, ठीक है। मैंने बोला था 5% या फिर 5% से कम टूटे तो 1 माइनस अल्फा को क्या कर देना? नेग्लेक्ट कर देना, ठीक है। ओके Yes, सर। sir. ये बताओ, सी की वैल्यू हमारे पास 25 इंटू 10 पे पावर -4 हो जाएगा, और अल्फा क्या हो जाएगा? 1/20 इंटू 1/20 हो जाएगा, कुछ ऐसे ही होगा ना। यस सर। हाँ, अब देखो कैसे करोगे फिर, एक बार सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। इसको आप 400 ही कर लो, ऊपर ले जाओगे तो हमारे पास 25/4 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। तो एक बार जरा इसकी वैल्यू देखो, 6 पॉइंट कितना हो जाएगा? 25 इंटू 10 पे पावर -6। देखना जरा आंसर कितना आया है। 66 इंटू 10⁻⁻7। कितना दिया हुआ है? 66 है सर फाइनल आंसर नियरेस्ट इंटीजर मेथड। 66, यानी एक पॉइंट इधर इधर बढ़ा दिया है। थोड़ा सा ना मुझे कैलकुलेशन करने में यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ होगा, ठीक है। यही तरीके से होगा, समझे क्या आप लोग? यस सर। Yes, sir. कहीं कैलकुलेशन में मैं मिस्टेक किया होगा, इसी तरीके से होगा। आई होप मेरी बातें आप लोग को समझ आई होंगी। अगला किसी का ये जो क्वेश्चन? हमारा वेरिएशन आ रहा है आंसर में, ये 1 माइनस अल्फा की वजह से तो नहीं आ रहा? हो सकता है ये 1 माइनस अल्फा भी अगर हम लगाएंगे ना तो आ यस जाएगा उसमें। क्योंकि सर जिसका सॉल्यूशन दिया ना उसमें 1 माइनस अल्फा लगा हुआ है। हाँ हाँ, तो उसी की वजह से हुआ है, वही हुआ। देखो 5% से कम होगा ना तो 1 माइनस अल्फा मत लगाना, 5% या फिर 5% से ज्यादा होगा तो 1 माइनस अल्फा लगा लेना। ओके सर। ये 5% इजेक्ट है तो लगा लेना इसमें, ठीक है। बाकी सब कैलकुलेशन ऐसे ही दिया हुआ ना, यस सर बाकी सब सही है। ऐसे ही आता है। तो अल्फा हम लोग ऐसे निकालते हैं, और अल्फा निकाले देखो इसमें कि कहाँ कहाँ से क्या क्या किया। इलेक्ट्रो को आयनिक में
इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। और भी किसी का कुछ डाउट्स हो तो बताओ, सेंड करो आप लोग व्हाट्सएप पे करो, सर भेज दिया। देख ले रहा हूँ मैं। देखो इसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। कुछ ऐसे दिया हुआ है ना। अब सबसे पहले तो आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। Cr2O7 2 माइनस दिया हुआ है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है ना। यस सबसे सर। पहले आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करोगे तो क्या होगा बताओ जरा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और इधर 7 वाटर है तो 7 ऑक्सीजन है तो क्या करोगे, 7H2 ऐड करोगे क्या, यस सर। और इधर क्या करोगे आप 14H प्लस करोगे क्या। 14 प्लस। अब ये होता है 14H प्लस 2 माइनस 12H प्लस, और इधर 6H प्लस, इधर क्या हम 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, बोलो, तब जाके यस बराबर सर। होगा ना। तो 1 मोल इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें 6 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की नीड पड़ेगी, ठीक है क्या। एक बार देखो कितना आंसर दिया है। यस सर ठीक है। ठीक है, ऐसे ही करना। बाकी अदर बच्चे बताओ, अदर बच्चे बताओ कुछ, आप लोग का डाउट वगैरह नहीं आता है क्या, सॉल्व करोगे तब तो आएगा ना। बोलो बोलो आप लोग। पूछ लो यार, व्हाट्सएप पे कर दो। चलो आप लोग सेंड कर देना, अगर आप लोग को कुछ डाउट्स वगैरह तो, कोई टॉपिक वगैरह भी समझना हो तो बता देना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। दिख रहा है आप लोग को, यस सर। लिखा हुआ है एक मेटल सरफेस है, उसका एरिया कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। यस सर। एच कोटेड विथ निकिल लेयर ऑफ थिकनेस, इतना थिकनेस का एक निकिल लेयर से कोटेड किया गया है, ठीक है। करंट 2 एम्पियर का पास थ्रो सॉल्यूशन इतना, फॉर एक्स सेकेंड, द कोट द कोट द डिजायर लेयर, द वैल्यू ऑफ एक्स। कैसे करोगे आप लोग, कैसे होगा, एक बार ट्राई करना जरा आप लोग। एक बार ट्राई करना जरा आप लोग।
देखो, सुन रहे हो आप लोग? यस सर। देखो ये फैराडे लॉस है, फैराडे लॉ में जो डब्ल्यू होता है वह क्या होता है, ZIT या फिर E/F/IT, कुछ ऐसा ही होता है ना। यस सर। Yes, sir. आई की वैल्यू तो हमारे पास 2 है और टी की वैल्यू कितनी है, सर टी निकालना है। x है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, x है। और हमारे पास क्या दिया हुआ, निकिल नाइट्रेट, क्या दिया हुआ, निकिल नाइट्रेट। निकिल का एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप बताओ निकिल पे 2+ आएगा ना, यस सर। 2+ आएगा, तो 60 डिवाइडेड बाई 2, n फैक्टर हो जाएगा। और f की वैल्यू कितनी होती है, 96500। 96500, कुछ ऐसा ही होता है ना, यस सर। कुछ ऐसा ही होता है। इससे यह आपका कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, एक से एक कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास 6/6s/9650, कुछ ऐसे ही आएगा। और W, अब W हम कैसे निकाले, ध्यान से देखना। सबसे पहले बताओ हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी यानी कि ग्राम बाई ml, कुछ ऐसे दिया हुआ ना, डेंसिटी दे दिया। अब हमारे पास यहाँ पे दे दिया सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया हमारे पास, सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, तो हम यहाँ पे 100 भी लिख दे रहे हैं। और हमारे पास क्या दे दिया यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे में दे दिया। अगर आप बताओ कि हमारे पास से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 0.0001 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है क्या? सबसे पहले तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ये बताओ, यह एरिया दिया हुआ है, ठीक है, यह एरिया दिया हुआ और यह क्या दिया हुआ है, थिकनेस। तो आप बताओ एरिया और थिकनेस दिया हुआ, अब अगर अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर ले तो क्या वो नहीं निकल जाएगा, वॉल्यूम। यस सर। वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इंटू इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो ताकि यूनिट चेंज हो जाए, वो हो जाए, तो 0.0001 हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, 0.001 हो जाएगा क्या, नहीं 0.01 होगा केवल, क्या 0.01 होगा क्या, सेंटीमीटर क्यूब, बोलो। यस सर। या फिर 10⁻⁻2 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? क्लियर है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है 1 ml के बराबर होता है, तो क्या हम 10⁻⁻2 ml भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। अब ये बताओ मास बराबर, ये बताओ डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और वॉल्यूम कितना होगा 10⁻⁻2। तो आप बताओ मास कितना आ जाएगा, 10⁻⁻1 आ जाएगा क्या, यस सर। और आप इसी के इक्वल कर दो, 10⁻⁻1 कर सकते हो। अरे डब्ल्यू वही हुआ ना मास, आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 965 हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 965 डिवाइडेड बाई 6, कितना आएगा, 16 0 ऐसे 1, कितना आ रहा है जरा बताना। सर 16 दे रखा है आंसर। 16 दे रखा है, यस सर। कहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, x का नियरेस्ट में पूछा है, 965 ही होगा ना, कहीं और तो नहीं गड़बड़ हुआ है ना कैलकुलेशन वगैरह में, एक बार देखना है कहीं प्लस माइनस में। सही है, शायद 161 आएगा शायद। 161 दिया हुआ ना, यस सर। यस सर। वही कर रहे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, मैंने आंसर नहीं देखा है उस वजह से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है। तो पहले मास निकाल लेना, मास कैसे निकालोगे, वॉल्यूम निकाल लेना, वॉल्यूम और डेंसिटी दिया हुआ, मास मास निकल जाएगा। और मास हम लोग दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, ZIT, दोनों को इक्वल कर देना, डन। यस सर डन। चलो ठीक है, और भी किसी का कुछ, नो सर। और किसी का कुछ होगा तो पूछ लेना आप लोग, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप लोग से।
बाकी किसी का कुछ डाउट्स हो तो बताओ। कुछ भी डाउट्स किसी का? ठीक है, आप लोग मैसेज कर देना जो भी डाउट होगा, ठीक है। किसी को कुछ भी पूछना है पूछ सकता है भाई।